क्रिप्टो मार्केट में लेवरेज, फॉरेक्स मार्केट में लेवरेज और इंडियन मार्केट में लेवरेज। लेवरेज का क्या काम होता है? लेवरेज का सीधा सा काम रहता है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट का अच्छा से रूल्स फॉलो किया तो आप प्रॉफिट हो सकते हैं। गलती से आप उसका गैम्बलिंग का रूल फॉलो किए तो आपका लॉसेस बहुत भयानक भी हो सकता है, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि क्रिप्टो मार्केट में यहाँ आपका 34 लिखा हुआ है, यहाँ लेवरेज रहता है। जैसे यहाँ मैक्सिमम लेवरेज इस ट्रम्प यूएसडीटी कॉइन में, यानी कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर लेवरेज के साथ ट्रेड ले सकता हूँ, जैसे 1:1 का भी लेवरेज ले सकता हूँ, 1:75 मैक्सिमम इस कॉइन में लेवरेज ले सकता हूँ। सेम उसी तरह फॉरेक्स मार्केट में भी सेम इसी तरह होता है। जो चार्ट दिख रहा है इसमें एक लॉट बाय करता हूं और अगर उसमें 10 पिप्स ऊपर होता है तो $100 का प्रॉफिट हो सकता है या $100 का लॉस हो सकता है। सेम उसी तरह इंडियन मार्केट में भी होता है। जैसे इंडियन मार्केट में नितिन स्पिनर्स नाम का एक स्टॉक्स है और इसमें 5x का लेवरेज मिल रहा है और 81 रुपीस पर इंट्राडे प्राइस दिखा रहा था। कुल मिला के तीनों मार्केट में अच्छे साइड से हो सकता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं कि तीनों मार्केट में लेवरेज का क्या काम होता है, तो मैं आपको अच्छे से ब्रेक डाउन देता हूं पेपर वर्क में, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चलिए देखते हैं। जैसे समझते हैं व्हाट इज लेवरेज, लेवरेज क्या होता है। तो लेवरेज सिंपल से एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसे आपके पास $5 है, यानी $5 है और जैसे कोई सा भी प्राइस चल रहा है, कोई कॉइन का प्राइस चल रहा है $100 चल रहा है और उसका मूवमेंट हुआ है, यानी कि वॉल्यूम से सब ट्रेडर्स मिलके, रिटेलर्स मिलके 2% अप किए हैं, यानी कि 2% अप किए हैं और उसके बाद इसका प्राइस हो जाता है उस दिन $102 हो जाता है। और वही अगर मेरे पास $5 कैपिटल है और मैं उसको लगाता हूँ 10x लेवरेज के साथ, जैसे मैं आपको दिखाया था 75x लेवरेज, 1x लेवरेज, जैसे मैं 10x लेवरेज लगाता हूँ तो मेरे पास ये बचता है कि जैसे $5 मेरा कैपिटल था, दिस इज माय कैपिटल, और वही मल्टीप्लाई करेंगे 10x से, क्योंकि मैं 10x लेवरेज लिया हूं तो मुझको $50 का ट्रेड पंच कर सकता हूं, बाय कर सकता हूं। तो इसमें कैसे 2% मूव हुआ है तो इसका मतलब मेरे को भी 2% मूव होगा। तो जैसे यही अगर मेरा फर्स्ट कैपिटल रहता $5 और गुने 2% लगाते, यानी अप होता था, मुझको मिलता $0.1 मिलता, लेकिन मैं $50 का ट्रेड लिया था। कैसे लिया था? 10x लेवरेज के साथ। तो मेरा कैपिटल के हिसाब से $50 का 2% होता है $1। तो कुल मिला के हमको कितना का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ 2% अप हुआ है और हम 10x लेवरेज के साथ लिए हैं तो मेरे पास हो रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 10 टू 20 हो रहा है 20%, यानी कि मेरा $5 हो जाएगा प्लस $1 जो प्रॉफिट हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि 2% अप हुआ है, तो यानी कि $1 बराबर $1 प्रॉफिट हो गया है। और उसके बाद जब यही तो आपके साथ ट्रेंड फेवर में चल गया है, यानी कि ट्रेड अप हुआ था, यही अगर आप लॉन्ग साइड लिए थे और यही अगर आप शॉर्ट लेते और अगर आपके साथ ट्रेड न जाता और वही लॉन्ग न जाने के बजाय शॉर्ट चला जाता, तो इससे ये होता कि जो आपका इनिशियल कैपिटल था $5 उसको माइनस हो जाता $1, क्योंकि 10x लेवरेज के साथ जितना आपको प्रॉफिट हुआ उतना आपका माइनस भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको बचा, कुल मिला के बचा आपको पास $4, यानी कि $1 खत्म हो गया। तो यही मैं बताना चाहता हूं, अगर जब भी आप लेवरेज लीजिएगा तो सबसे शुरू में आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके लीजिएगा, जिससे ये होगा कि आप अच्छे से ट्रेड पंच कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और यही अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कीजिएगा तो इसका सिंपल सा रूल हो जाता है गैम्बलिंग।
जैसे आप 10x लेने छोड़ के आप 75x लेवरेज ले लेते हैं, तो इससे ये होगा 0.75, यानी कि ये जो $100 $99.25 हुआ। कुल मिला के आपका जो प्रॉफिट ये $5 है वो सब जीरो हो जाएगा, यानी कि $0 हो जाएगा। यानी कि आपका कैपिटल लिक्विडेट तो नहीं होगा लेकिन वाइप आउट हो सकता है। कितना हो सकता है? जितना आप मार्जिन लगाए थे। कि अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन में लगाए होंगे तब तो आपका ठीक है, अगर यही आप क्रॉस मार्जिन में लगाए होंगे तो आपका खेल खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन में लगाए होंगे तो आपका सही जाता है, लेकिन यही अगर आप क्रॉस मार्जिन में लगाएं और यहाँ आप स्टॉप लॉस न लगाए थे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो इसी तरह कुल मिला के जितना बड़ा रिस्क, जितना बड़ा लेवरेज मिल लीजिएगा उतना बड़ा रिस्क टू रिवार्ड होगा और उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ तो कि लेवरेज का क्या काम रहता है। तो कभी भी आप ट्रेड लीजिएगा, बाय साइड लीजिएगा, सेल साइड लीजिएगा और कभी भी लीजिएगा, कोई सा भी ट्रेड लीजिएगा तो सबसे शुरू में सोच समझ के लीजिएगा कि मेरा कितना रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, लॉस होगा तो कितना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से लीजिएगा। जिससे ये होगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही रहेगा और आपका ट्रेडिंग हमेशा सही से ही चलेगा। अगर स्टॉप लॉस गया तो थोड़ा ही सा लॉस होगा, और यही अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करते हैं तो आपका कहानी खत्म हो जाता है, यानी कि वाइप आउट। तो यही मैं बताना चाह रहा था। तो इस वीडियो में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए।